बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बॉटनिस्ट फ़याज़ अहमद मुग़ल जी। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड पोल्यूशन के हवाले से। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये जो लैंड पोल्यूशन है ये किस तरह से, इसकी कैसे हम डेफिनेशन करते हैं और किस तरह से ये जो है जो हमारे लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के इसके नुकसानात हैं, ये क्या असरात डाल रही है हमारे लिए, इंसानों के लिए और दूसरे जो ज़मीन पर रहने वाले जानदार हैं उनके लिए ये कैसे असरअंदाज हो रही है। जी स्टूडेंट, लैंड पोल्यूशन, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लैंड पोल्यूशन। तो इसकी हम डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ लैंड दैट मे हार्मफुली अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि कोई भी ऐसी अनडिज़ायरेबल चेंज को, कोई भी ऐसी तब्दीली जो हम नहीं चाहते, कोई भी ऐसी तब्दीली फ़िज़िकल, तिबी, कीमियाई और हयातियाती खसूसियात में, ज़मीन की किसी भी तरह की ज़मीन के अंदर कोई भी ऐसी उसकी तबी, कीमियाई या हयातियाती खसूसियात में कोई भी ऐसी तब्दीली जो कि मे हार्मफुली अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जानदारों के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है, उसे हम कहेंगे लैंड पोल्यूशन के। ये जो है ये लैंड पोल्यूशन है जी स्टूडेंट। लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एज इट इज़ द बेसिस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसर। कि ज़मीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि ये प्रोड्यूसर की ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही असरअंदाज है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब व्हाट इज़ अ प्रोड्यूसर स्टूडेंट, यहाँ पे टर्म हम करेंगे। प्रोड्यूसर क्या है कि एनी थिंग दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। यानी कि फॉर एग्जांपल हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड कि प्लांट्स, कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और फिर हमें वो खुराक प्रोवाइड करते हैं और मुख्तलिफ जानदारों को वो खुराक प्रोवाइड करते हैं, तो वो हैं प्रोड्यूसर। नेक्स्ट चलते हैं जी। इन द रिसेंट टाइम्स सॉइल हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू पोल्यूशन। यानी कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें क्या है कि जो हमारी ज़मीन है वो एक पोल्यूशन में आलूदगी के साथ घिरी हुई है, आलूदगी का उसका सामना है। द पेस्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर हैव केमिकल्स दैट स्टे इन सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। जो हम पेस्टिसाइड जो है एग्रीकल्चर ज़राअत में जो हम पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जो कीड़े मार अद्वियात वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर जो मौजूद केमिकल होते हैं स्टूडेंट, वो क्या हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि लंबे अरसे के लिए वो ज़मीन में मौजूद रहते हैं और फिर वो जो केमिकल्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से जो है नुकसानदा भी साबित होते हैं। द एसिड रेन चेंज द पीएच ऑफ सॉइल मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन। जो एसिड रेन है इसका एक अलग से टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। और एसिड रेन की जो तेज़ाबी बारिश है ये क्या करती है, ये ज़मीन को अनसूटेबल कर देती है, यानी कि ज़मीन को कल्टीवेशन के लिए लिहाज से अनसूटेबल कर देती है, उसको जो है मेयारी नहीं रहने देती कल्टीवेशन करने के हवाले से। नेक्स्ट जी, सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। के जो लैंड पोल्यूशन है, जो ज़मीनी आलूदगी है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसकी किस वजह से वो हो रही है। तो उसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास हैं हाउस होल्ड एंड सिटी गार्बेज। यानी कि जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं, जो गार्बेज होते हैं, जो हमारे घरों के जो फजलाजात होते हैं, जो कूड़ा करकट होता है, जो कचरा होता है, उसके साथ साथ जो हमारे शहरों का कचरा होता है, शहरों का कूड़ा करकट होता है, गार्बेज जो है, वो सारे का सारा क्या है, वो लैंड पोल्यूशन ही की वजह बनता है। स्कैटर्ड इन सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम। जब हम एक मुकम्मल जो डिस्पोजल सिस्टम अगर हमारे पास नहीं है तो फिर जब उनको हम फैला देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, अपने हम घर तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन घरों से साफ़ करके हम जब उसको बाहर फेंकते हैं, जब हम उसको कचरादान में डालने के बजाय हम रोड पर फेंक देते हैं या हम कहीं बाहर किसी डेरे पर लगा देते हैं, तो वो जो है वो जो गार्बेज है वो भी लैंड पोल्यूशन का एक सोर्स है, उसकी एक वजह बनता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन ब्लॉक द पैसेज ऑफ वाटर इनटू सॉइल। जो पॉलीथीन बैग हैं जो हम इंतहाई समझ लें कि हद से ज़्यादा इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कर रहे हैं। अगर हम एक छोटा सा पैक, एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने शॉप से एक साबुन ही लेके आना है तो उसके लिए भी हमें वो हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीथीन बैग। तो वो जब हमारे पास आता है हम उसको बाद में यूज़ ऑफ करते हैं, उसको हम बाहर फेंक देते हैं, तो वो भी क्या करता है, लैंड पोल्यूशन की एक वजह बनता है। और वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है डिग्रेडेबल होने में, ख़त्म होने में। ठीक है जी। सो डिक्रीज़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और इसकी वजह से जो है वो पानी, जो ज़मीन की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को जज़ब करने की जो उसकी सलाहियत है, वो भी कम हो जाती है। ये देखें स्टूडेंट, जब ऐसे हम कचरा फेंक देंगे, ये बहुत ही ज़्यादा मकदार में, इंतहाई हद से ज़्यादा मकदार में पॉलीथीन बैग जो हमारे पास, प्लास्टिक बैग हैं, छापर जो हैं वो पड़े हुए हैं। अब ये जो है ये
जब तक ये डिग्रेडेबल नहीं होंगे, ये डिकम्पोज नहीं होंगे, तब तक ये ऐसे पड़ रहेंगे और इनमें जर्म्स आएंगे, इनमें वो जो जर्म्स होंगे वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाने का सबब बनेंगे। नेक्स्ट है जी सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन में हमारे पास मैनी इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस हार्मफुल केमिकल्स विच आर डिस्पोज ऑफ विदाउट बीइंग ट्रीटेड, यानी कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे हमारे पास सनतें हैं, ऐसे फैक्ट्रियाँ हैं जो कि हार्मफुल केमिकल पैदा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके केमिकल्स होते हैं वो उनको डिस्पोज ऑफ करने से पहले, यानी कि उनको अपनी फैक्ट्रियों से रिलीज़ करने से पहले, ख़ारिज करने से पहले ट्रीट नहीं करते। वो विदाउट ट्रीट, यानी कि ट्रीट करने के बगैर ही उनको बाहर रिलीज़ कर देते हैं, और वो जो रिलीज़ शुदा केमिकल्स होते हैं फिर वो हमारे जो नियर बाई वाटर बॉडीज़ हैं, ये उनके करीबी, यानी कि जो पानी के ज़खायर हैं या जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर जब चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें से जर्म्स पैदा होते हैं, और वो जो जर्म्स हैं मुख्तलिफ़ वो तरह से सब्ज़ियों में, मुख्तलिफ़ जानदारों में, इंसानों में वो बीमारियाँ पैदा करने का सबब बन जाते हैं। Improper disposal of nuclear waste also cause radioactive substance to remain in soil for a long time। जब हम जो हमारे न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं अगर हम उनको improperly जो डिस्पोज करते हैं तो वो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होती हैं वो भी ज़मीनी आलूदगी का सबब बनती हैं। और द लास्ट वन इज़ ओपन लेट्रिन्स इन विलेज एंड सम पार्ट ऑफ सिटीज़ आर आल्सो द सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन, यानी कि गाँव में, विलेजेस में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर अभी तो बहुत हद तक कम है, लेकिन क्या था कि गाँव में जो है ओपन लेट्रिन सिस्टम था, यानी कि लोग ओपनली जो है वो इस्तेमाल करते थे। तो उसके साथ साथ शहरों के कुछ हिस्सों में भी ऐसा होता था, तो वो भी एक जो है पोल्यूशन का बहुत बड़ा, यानी कि वजह बनता था, बहुत बड़ी एक वजह थी, बहुत नुकसानदायक साबित होता था। जी स्टूडेंट, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन, यानी कि जो ज़मीनी हमारी आलूदगी है उसके अब इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो कैसे असरअंदाज हो रही है, कैसे उसके नुकसान होते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो यही है हमारे पास सॉइल पोल्यूशन, कि वो जो ज़मीनी आलूदगी है उसको काज कर रही है, उसकी वजह बन रही है। नेक्स्ट वन इज़ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो हमारा माहौल है उसके ऊपर वो नुकसानदा, यानी कि मुख्तलिफ़ तरह से हमें वो नुकसान पहुँचा रही है, इंसानों को, जानवरों को, जो मुख्तलिफ़ जो भी जानदार हैं, या जो ज़मीन का हिस्सा है उसको वो नुकसान पहुँचाती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर कि ये मुख्तलिफ़ तरह से ज़मीन जो है वो टुकड़ों में बट गई हुई है। तो ऐसी जब ज़मीन हो जाती है, इसकी कटिंग हो गई है, तो इस ज़मीन में अब जब हम ये काश्त के काबिल नहीं रही, इसमें हम जो है काश्तकारी नहीं कर सकते, फसल नहीं कोई भी उगा सकते। तो इस तरह से ये एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट कर रही है। इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी ज़िंदगी के ऊपर इसके बहुत से इफ़ेक्ट हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जैसे कि आपको पता हो जाती हैं, जिसमें वो है हमारे पास डायरिया है, इसके अलावा मलेरिया है, तो मुख्तलिफ़ जो डिजीज़ हैं वो इसकी वजह से हो जाती हैं। डिस्ट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, स्टूडेंट जब भी हमारे जो कोई भी एक इलाका है, कहीं भी ज़मीन का कोई अगर हिस्सा है, तो वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनकी, जैसे अगर वहाँ पर लैंड पोल्यूशन होगी तो वो टूरिस्ट की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, और इस तरह से वो जो टूरिस्ट हैं वो उस इलाके को, ज़मीन के उस हिस्से को वो टूर करना छोड़ देंगे, वहाँ की वो सैर व सियाहत छोड़ देंगे, और ये भी एक नुकसानदायक चीज़ है, क्योंकि इससे जो हमें ज़र मुबादला हासिल होता है वो भी फिर ख़त्म हो जाएगा। इफ़ेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, इसी तरह ये जो है जानदारों पर, जो हमारे जंगली हयातियात हैं, जंगली जानदार हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। जी स्टूडेंट, कैन वी कंट्रोल लैंड पोल्यूशन, इस टॉपिक का जो मेन हेडिंग, जो मेन पॉइंट वो यही है, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि इसको कंट्रोल कर सकें। तो स्टूडेंट इसको हम कंट्रोल मुकम्मल तौर पर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो इसमें बहुत हद तक कमी आ सकती है, इसको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन, कि हम लैंड पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ 2 टॉपिक में, और अब इसमें भी, कि जो मेन पॉइंट है, मेन जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इल इफ़ेक्ट। कोई भी पोल्यूशन, किसी भी तरह की पोल्यूशन है, किसी भी तरह की जो है आलूदगी है, उसको कम करने के लिए सबसे पहले पॉइंट हमारे पास यही है कि पब्लिक अवेयरनेस, हम लोगों को उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में गाइड करें, उनके बारे में बताएं, तो फिर ये जो है इसमें कमी आ सकती है। और ये सिर्फ़ एक इंसान, एक शख्स, एक टीचर, एक बंदा नहीं कर सकता, बल्कि ये एक चेन हो तो फिर ही ये काम हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप वो है जी सूटेबल एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट
इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेस्ट। जो भी हमारे वेस्ट हैं उनको हम सूटेबल सेफ डिस्पोजल एहतियात के साथ जो है उनको हमें डिस्पोज करना चाहिए, उनको हमें अपने घरों से अपनी फैक्ट्रियों से रिलीज़ करना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एक्स्ट्रा शुड बी रिकवर एंड रिसाइकल। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं जैसे कि प्लास्टिक हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, ग्लास हैं, मेटल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं इनको हमें रिकवर करना चाहिए, इनको हमें रिसाइकिल करना चाहिए, यानी कि इनको हमें रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल में लाना चाहिए ताकि इनकी जो मकदार है उसमें भी कमी है, ज़्यादा इस्तेमाल ना हो और वही हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं रिसाइकिल करके। एंड द लास्ट वन इज़ इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, के जो हमारी इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं, जो हमारी खादें हैं जो हम फैक्ट्री में बना कर लाते हैं, उनकी बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, यानी कि जो हमारे गोबर से तैयार होने वाली खादें हैं हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरह से जो है ये जो लैंड पोल्यूशन है वो भी कम हो सकती है और जो हमारे जो केमिकल्स हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के, वो पेस्टिसाइड्स के, वो भी नुकसानदा साबित नहीं होंगे, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो जो खुराक है, जो हमारी प्लांट्स हैं, जो हमारे जितने भी हम क्रॉप्स लगाएंगे, जितनी हमारी फसलें होंगी वो सब अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी, उनकी अच्छी परवरिश होगी, उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उनके अंदर खाने के अज्जा होते हैं, जो नमकियात होते हैं, वो भी अच्छी तरह से पैदा होंगे, अच्छी तरह से ग्रो करेंगे और फिर वो इंसानी सेहत के लिए, जानदारों के लिए, जानवरों के लिए, हर तरह की जो ज़िंदगी है उसके लिए भी वो अच्छे ही इस्तेमाल के काबिल होंगे। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। खुश रहें, खुश रखिए। मुझे और साथी डीटर ज़ीशान अहमद मुल्क को इजाज़त दीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह निगहबान।